नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जो जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के तहत जो है निःशुल्क लक्ष्य बैच एचईओ 2026 से संचालित कर रहे हैं, जो समान रूप से पीसीए 2026, समीक्षा अधिकारी 2026 और इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026 की और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज वीडियो के तहत हम आपको जो है जून 2025 के साइंस एंड टेक के जो है क्रॉनिकल मैगजीन के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है साइंस एंड टेक के पोर्शन यानी जून 2025 का उसको कंप्लीट कराएंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए जो है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और वीडियो को जो है बराबर बार बार रिपीट करके देखिएगा। इससे आपकी जो है करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं कि जून महीने में जून 2025 में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या करंट अफेयर के तहत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये परीक्षा जो है आपकी एचईओ यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी जुलाई में संभावित है, हो सकती है। तो उसको देखते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। चलिए, पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय खगोलविदों ने खोजी नई प्रकार की तारकीय रसायन, यानी कौन सी नई खगोलीय प्रकार की तारकीय रसायन उन्होंने खोजी है। कब खोजी है? तो 19 जून सन 2025 को ये खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA के द्वारा खोजी गई थी। इसका ऑफिस कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु कहाँ है आपका? कर्नाटक। फिर दूसरा क्या है इसमें देख लेते हैं। ऑफियूकस तारामंडल में स्थित Pi-18 यानी 9880 नामक एक दुर्लभ एस्ट्रोमी यानी EHE तारे में पहली बार जर्मेनियम यानी GE की अत्यधिक मात्रा इसमें खोज की गई है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय खगोलविदों के द्वारा खोजी गई नई तारकीय रसायन कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे उसको कि I-980 नामक एक दुर्लभ एक्सट्रीमी हीलियम यानी EHE तारे में पहली बार जर्मेनियम JE की अत्यधिक मात्रा में खोज की गई है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा हम इसी में देख लेते हैं क्या है करंट में। तो भारत जैन जो है क्या होगा? भारत जैन जो है भारत का स्वदेशी मल्टी मॉडल AI है। इसको कब लॉन्च किया गया? तो 3 जून सन 2025 को लॉन्च किया गया। यह मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM यानी भाषा और संस्कृति की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसको विकसित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत जैन किससे रिलेटेड है, तो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM भाषाई और संस्कृति विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। और ये भारत जैन कितना यानी भारत जैन आपकी 22 भारतीय भाषाओं को टेक्स्ट, स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग को एकीकृत करता है, जिससे तकनीकी का समावेश बनाती है। तो यानी भारत जैन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग को एकीकृत करती है। आगे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाए। यानी क्या है? शुभांशु शुक्ला का EXIM 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको इस बार जो है 2026 की परेड के दौरान यानी जब राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो यानी पद्मश्री इस बार इनको दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। तो शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं? ये यूपी के रहने वाले हैं और इनको यूपी सरकार के से भी इस बार सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ गए हुए थे? तो ये EXIM
मिशन 4 के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की। ये ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर जो है जाने वाले ये पहले भारतीय, यानी अंतरिक्ष पर जाने वाले ये क्या है, पहले भारतीय बने। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले ये क्या है, दूसरे भारतीय बने। यानी अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये क्या हैं, तो ये पहले भारतीय हैं। वहीं पर ये अगर अंतरिक्ष में जाने वाले की बात करें तो ये दूसरे भारतीय बने हैं। सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय आपके राकेश शर्मा थे, जो 1984 में इंदिरा गांधी के समय में आपका अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और ये मिशन किसका था, तो ये मिशन नासा के एक्जिम 4 यानी AS4 के मिशन के तहत ये जो है अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और ये देखने को आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में भी मिलेगा। फिर एक पॉइंट और आपका आता है कि स्किल रोग की दवा विकसित करने हेतु भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो स्किल रोग की दवा विकसित करने हेतु भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा कब की गई, 19 जून सन 2025 को भारत सरकार के द्वारा स्कल सेल रोग की दवा के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की यह पुरस्कार राशि घोषित की गई है। स्किल रोग क्या है कि 1 जुलाई सन 2023 से राष्ट्रीय स्किल रोग सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लिखेंगे 1 जून सन 2023 से हुई थी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो आप क्या लिखेंगे, स्किल सेल रोग से संबंधित दवा को विकसित करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा आपका जो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो भारत को मिली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अध्यक्षता कब मिली, तो 4 जून सन 2025 को IIAS की अध्यक्षता इसने प्राप्त की। किसने, भारत ने। इसने किसको हराया, जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुख्यालय अगर की बात कर लें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फिर एक क्वेश्चन और भी अब आपका बन सकता है कि तियानवेन 2 मिशन किसके तहत किया गया है। तियानवेन 2 मिशन चीन ने अपना पहला निकट पृथ्वी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। यह क्या करेगा, यह सैंपल वापसी मिशन यानी तियानवेन 2 को लॉन्च किया गया है। यह क्षुद्र ग्रह 469219 यानी कामोसो ओला लीवा का अध्ययन करेगा। यानी क्षुद्र ग्रह कौन सा है आपका, तो इस नाम का आपका क्षुद्र ग्रह है और उसकी ये संख्या है, उसका क्या करेगा, ये वापसी में उसका अध्ययन करेगा। फिर ये पॉइंट और है कि वैज्ञानिकों ने एनीफेलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम परजीवी के विकास के दौरान उसे लक्षित करने वाले यौगिकों की खोज की है। फिर एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी भारत विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है आपका। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देख लेते हैं करंट अफेयर के दौरान कि पूर्वी अफ्रीकी देशों का काला ज्वार उन्मूलन के लिए समझौता किया गया। कब किया गया है, 25 मई सन 2025 को। और आयोजित कहाँ की गई, तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की, यानी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसमें किसने भाग लिया, 6 देशों के लिए ये समझौता किया गया है। किसके लिए, पूर्वी अफ्रीकी देशों के लिए।
काला जार क्या होता है? काला जार इसको क्या कहते हैं? विसरल लिशमेनियासिस यानी क्या है? ये परजीवी यानी क्या है? यह रेत मक्खी के काटने से फैलता है। यह रेतीली मक्खी के काटने से आपका काला जार फैलता है। परजीवी का क्या नाम है? विसरल लिशमेनियासिस। परजीवी के से जो है काटने से आपका काला जार फैलता है। ये फैला जार कहाँ पे फैला हुआ है आपका? तो पूर्वी अफ्रीकी देशों में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जून 2025 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया और यहाँ से 2-3 पॉइंट आपके बनते हैं, खासतौर से शुभांशु शुक्ला वाला और आपके जो है चीन का जो तियानयेन अंतरिक्ष यान है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके HEO और PCS RO में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है आप आज की कक्षा में बहुत ही डिटेल से जो है करंट अफेयर जून 2025 की को समझाने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये YouTube चैनल GS अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।